हेलो एवरीवन। हमने द्विविध उपक्रमणीय अध्याय में शुरुआत में लंघन बृंगण द्रव्य क्या होते हैं, किस प्रकार लंघन बृंगण चिकित्सा की जाती है और कौन इसके योग्य हैं कौन इसके अयोग्य हैं, शोधन शमन क्या है। शोधन के बारे में बात चल रही थी कि जो संशोधन के द्वारा, जिसमें पंचकर्मा के द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है। एक जगह पर पाचन और दीपन औषधियों से लंघन करवाया जाता है, एक जगह पर लंघन कराने के लिए भूखा और प्यासा ही रखा जाता है। मध्यम बल वाले जो पुरुष हैं उनमें धूप और व्यायाम से लंघन करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है, तथा अल्प बल वाले पुरुषों को भी वात, धूप और व्यायाम से ही लंघन करवाया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बतलाया था। अब कहता है कि लंघन के योग्य कौन है। लंघन के योग्य प्रमेय, आमदोष आदि के बारे में हमने बता दिया था आप लोगों को, किंतु बृंगण के योग्य पुरुषों को मृदु लंघन करा सकते हैं। जो बृंगण के योग्य पुरुष हैं उनको मृदु लंघन करा सकते हैं। देश काल आदि के अनुरूप बिना लंघन करा ही आवश्यकता अनुसार संतर्पण और अपतर्पण का मिश्रित प्रयोग करते हुए उनकी चिकित्सा करनी चाहिए जो लंघन के योग्य हैं। बृंगण के लक्षण, बृंगण के लक्षण जहाँ बताए गए, आचार्य कहता है बृंगिते स्याद बलम पुष्टि तत्साध्यम संघय। कहता है बृंगण पूर्ण रूप से होने पर बल का और पुष्टि होती है। बृंगण साध्य जो रोग हैं उनका विनाश होता है। लंघित के लक्षण, लंघित कहता है विमलेन्द्रियता सर्गो मलानाम लाघवम रुचि अक्षुत्रिट महोदय शुद्ध हृदय उद्गार कंठता व्याधि मार्दव उत्साह तंद्रा नाशश्च लंघिते। लंघन का फल बताता है। लंघन इंद्रियों को निर्मलता, कीननेस एंड क्लैरिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मलों का बाहर निकलना, एक्सपल्शन ऑफ दोषाज एंड वेस्ट्स, फीलिंग ऑफ लाइटनेस ऑफ द बॉडी, गुड टेस्ट परसेप्शन, अपीयरेंस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट टुगेदर, ये दोनों, भूख और प्यास दोनों एक साथ लगती हैं। फीलिंग ऑफ प्योरिटी इन द चेस्ट रीजन, हार्ट में एक फीलिंग आता है कि जैसे सफाई हो गई है। क्लियर बेल्चिंग एंड क्लियर थ्रोट, डकारें अच्छी आती हैं, खट्टी डकार वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहती, गला एकदम शुद्ध हो गया रहता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द डिजीज, डिक्रीज्ड सीवियरिटी, जो दोष या व्याधि जो सीवियर हो चुके थे वो अपनी नीचे की तरफ बढ़ते हैं आगे। इंक्रीज ऑफ एंथोजियाज्म एंड लॉस ऑफ टूपर और लेजीनेस, लेजीनेस बिल्कुल शरीर से ख़त्म हो जाती है। आगे आचार्य क्या कहता है, अनपेक्षित मात्रा लेने का परिणाम। अनपेक्षित मात्रा, एक्सेसिव बृंगण के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, या इसमें आगे आचार्य बताता है कि मात्रा आदि का विचार यदि अगर बृंगण और लंघन में ना किया जाए तो अति कृश और अति स्थूल आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इन अति स्थूल और अति कृश को औषध के साथ आगे कहेंगे। क्या कहता आचार्य, अति बृंगण और अति लंघन से क्या होगा। अति बृंगण से अति स्थूलता आ जाएगी और अति लंघन से अति कृशता। क्रमशः बृंगण और लंघन के अतियोग का यह लक्षण समझना चाहिए। अगर बृंगण का अतियोग हो जाएगा तो अति स्थूलता हो जाएगी, मोटा हो जाएगा इंसान, और अति लंघन हो जाएगा तो अति कृश हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा इंसान। अति स्थूल्य का सबसे पहले आचार्य वर्णन करते कि एक्सेस ऑफ बृंगण इफेक्ट्स, कि अति बृंगण में क्या हो सकता है। तो अति बृंगण से क्या होगा, एक्सेस ऑफ बृंगण थेरेपी से अति स्थूल्य हो जाएगा, प्रोफाउंड ओबेसिटी, अपची, स्क्रोफुला, मेह, डायबिटीज़, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ज्वर, फीवर, उदर, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, भगंदर, फिस्टुला इन एनो, कास, कफ, संन्यास, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मूत्रकृच्छ, डिस्यूरिया,
आम डिसऑर्डर्स ऑफ पुअर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ और कुष्ठ स्किन डिजीजेज विच आर वेरी ड्रेडफुल। तो भैया जो मोटापा है वो वाकई में बहुत कष्टदायक है, यह आप सबको पता होना चाहिए। एक्सेसिव ब्रिंगन का अब इन्होंने उपचार बताया, ट्रीटमेंट बताया। ट्रीटमेंट विच रिड्यूस मेद, फैट, अनिल, वात जो वात को कम करे, एंड कफ आर डिजायरेबल जो वात, कफ और फैट को कम करे। यूज़ ऑफ कुलथ, कुलथ बोला है, हॉर्स ग्राम बोलते हैं इसको, और जूरना बोला है, श्यामक बोला है, यव बोला है, बार्ले जिसको बोला जाता है, मुद्ग बोला है, ग्रीन ग्राम जिसको बोला जाता है। हनी वाटर के साथ इन सबको लेना चाहिए, अच्छा रिजल्ट है। इंडल्जेंस इन वरी, स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ उससे करवानी चाहिए, चिंता वाले काम उससे करवाने चाहिए। प्योरिफिकेशन थेरेपीज़, संशोधन जो बोला गया है वो सब करवाना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ स्लीप, उसको कम सोने देना चाहिए। आइदर त्रिफला, गुड़ूची, अभया ये भी दे सकते हैं, शहद के साथ चाटने के लिए ये देना चाहिए। मुस्ता भी इसमें एक इंक्लूड कर सकते हैं आप। और रसांजन का प्रयोग कर सकते हैं। और बृहत पंचमूल का, जिसमें अग्निमन, शोना, गंबारी, पाटला बिल, ये आपको मालूम ही है। गुगलू को आप अलॉन्ग विद द फ्रेश जूस ऑफ अग्निमंथ इज सुटेबल। और पाउडर ऑफ विडंग, विडंग का, नागर का, और यवक्षार साथ में ले लेंगे। आयरन फिलिंग और पाउडर ऑफ यव, आंवला अलॉन्ग विद हनी शुड बी लाइक डेली, इसको भी चाटने के लिए हमेशा दे सकते हैं। और इसके अलावा पाउडर ऑफ वियोश, त्रिकटु सभी को मालूम है, त्रिफला देंगे साथ में। और विडंग, अतिविशा, स्थिरा, हिंगू, सौवर्चल, अजाजी, धान्य चित्रक, और 2 प्रकार की निशा जो बतलाई गई, 2 बृहति हैं, अपूषा है, पाठा की रूट है, केबुक है। इनको घी के या शहद के साथ मिला के या ऑयल के साथ, इनको अलग अलग तीनों में इक्वल प्रोपोर्शन 16 पार्ट्स ऑफ कॉर्नफ्लावर उसके अंदर मिला लेंगे। मेंशन्ड अर्लियर एंड इवन अदर ऑफ सिमिलर नेचर सच एज, इसमें ये आपके अतिस्थौल्य का तो कम करेगा ही करेगा, आपकी हार्ट डिजीज़ को, जॉन्डिस को, ल्यूकोडर्मा को, डिस्निया को, कफ को, ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रोट को, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्वर भेद जिसको कहते हैं उसको, इम्प्रूव पाउडर ऑफ थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एंड किंडल्स द वीकेंड फायर, जो हमारी जठराग्नि मंद हो गई उसको दोबारा से डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को अच्छे से बढ़ा देगा। इसका बाद है एक्सेसिव लंघन इफ़ेक्ट्स, अतिलंघन से होने वाले रोग। अतिलंघन से भ्रम हो सकता है, डेल्यूजन, कास, कफ, तृष्णा, सीवियर थर्स्ट, एरोची, एनोरेक्सिया, लॉस ऑब्लिक डिक्रीज ऑफ मॉइस्चनेस एंड डाइजेस्टिव पावर ऑफ स्लीप, विजन, हियरिंग, सीमेन, ओज, हंगर, वॉइस, इन सब में कमी आ जाएगी। पेन इन द यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट, हेड, काफ मसल्स, थाइज, अपर शोल्डर, फ्लैंक्स, सभी में पेन, फीवर, डेलीरियम, excess of talk, belching, exhaustion, vomiting, cutting pain in the joints and bones, non elimination of the feces, constipation, और इसको यूरिन के अंदर भी नॉन एलिमिनेशन, अराइज फ्रॉम एक्सेस ऑफ लंघन, ये जो सभी बीमारियां हैं ये लंघन के अति मात्रा में करने से उत्पन्न होती हैं। कहता है कि स्थूलता से अपेक्षा करें तो कृशता ज़्यादा श्रेष्ठ है। कैसे? कार्शम में वरम स्थौल्यात न ही स्थूलस्य भैषजम ब्रिंगणम लंघनम व अम्लमित मेदो अग्निवाजितः। इमेशिएशन इज बेटर देन ओबेसिटी, कृशता मोटापे से अच्छी है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द ओबीज, मोटे लोगों के लिए इलाज मुश्किल है नहीं। फॉर नाइदर ब्रिंगण नोर लंघन आर कैपेबल ऑफ वैंक्विशिंग एक्सेसिव ऑफ फैट, डाइजेस्टिव एक्टिविटी एंड वात। कहता है स्थूलता के लिए अतिशय मेद, अग्नि और वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा स्थूल में ब्रिंगण से अग्नि और वायु शांत होते हैं,
और मेद बढ़ती है, और लंघन कराने से मेद तो घटती है, और अग्नि और वायु की वृद्धि हो जाएगी। अग्नि और वायु की जब वृद्धि हो जाएगी, जब हम उसको लंघन कर्म करवाएंगे तो उसको पेन्स बहुत होंगे और बहुत सारी दिक्कतें उसको स्टार्ट हो जाएंगी। आप जहाँ पे फिर वात को शांत करने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे दूसरी तरफ उसका मेद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर मोटा होगा। इसलिए कृष्ण को श्रेष्ठ बोला है स्थूल व्यक्ति से। कृष्णता में क्या करेंगे? इमेशिएशन गेट क्योर्ड बाय यूज ऑफ स्वीट एंड अनक्यूटस फैटी फूड्स एंड कंफर्टेबल लिविंग, whereas obesity get cured by the use of food etc of the opposite qualities to the above, that too when used in maximum quantity. There is liquid foods and drugs which are bringan should be adopted. और क्या कहता था? emaciated person becomes stout like a boar by absence of worry, by happiness, more use of nutritious food and more of sleep. कहता है चिंता न करने से, प्रसन्नता से, नित्य संतर्पण करने से और पर्याप्त नींद लेने से कृष व्यक्ति सुअर की भांति पुष्ट हो जाता है, सुअर की भांति मोटा हो जाता है। कृष्णता में खान पान और औषध सब बृंगण गुण वाले हमें लेने चाहिए। कृष्णता को जानेंगे तो उसके अंदर मधुर स्निग्ध पदार्थों का तृप्ति पर्यंत खाते रहने से बिना श्रम के नष्ट हो जाती है। स्थूल व्यक्ति में तिक्त कटु या कषाय रुक्ष पदार्थों के अभ्यास से नष्ट होती है। हिमाद्री के अनुसार सौखेन सुखमय जीवन व्यतीत करने से कृष्णता नष्ट हो जाती है। सुखमय जीवन जियोगे, मोटे रहोगे, कृष्ण नहीं होगे। और उसके विपरीत दुखमय जीवन व्यतीत करने से स्थूलता नष्ट हो जाती है, और जो दुख वाला जीवन जीते हैं उनकी मोटापा दूर हो जाती है। इस बात को याद रख लेंगे। क्या कहता है? मांस भक्षण श्रेष्ठ भक्षण, ब्रह्मण के लिए श्रेष्ठ है मांस भक्षण। कहता देयर इज नथिंग अदर देन मीट टू स्टाउटन द बॉडी। मोटा करने के लिए, शरीर को ब्रह्मण करने के लिए मीट जैसी कोई चीज़ नहीं। एस्पेशली सो द मीट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, जो जानवर मांस खाते हैं उनका मांस खाने से वो, और सामान्य सिद्धांत सामान्य वृद्धि कारणम उसको यहाँ पे लगाता है, फॉर दे फीड ऑन मीट इटसेल्फ। तो उनको भी अगर मीट खिलाया जाए तो उनका ब्रह्मण और जल्दी होता है। स्थूल कृष की सामान्य चिकित्सा, स्थूल व्यक्ति के लिए फूड्स विच आर हैवी एंड नॉन न्यूट्रिशियस आर आइडियल फॉर द ओबीज। वो वाले भोजन जो हैवी हैं और नॉन न्यूट्रिशियस हैं वो मोटे लोगों को खिलाना चाहिए। वेयर एज द अपोजिट आर आइडियल फॉर द इमेशिएटेड। मतलब हल्के, लाइट एंड न्यूट्रिशियस फूड इज रेकमेंडेड फॉर द कृष पर्सन। और अति कृषता, यव और बार्ले इज हैविंग ए नॉन न्यूट्रिशियस आइडियल फॉर ओबीज। यव खिलाना चाहिए, गोधूम है। वीट इज लाइट, गेहूँ जिसको बोलते हैं, डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिशियस, हेंस गुड फॉर इमेशिएटेड ऑल्सो। और इसके अलावा चिकित्सा के दो भेद आप लोगों को बताए दिए। जिस प्रकार दोष और गति भेद होने से उपक्रम के गति भेद से अनेक हो जाते हैं, ग्राही भेदक आदि भेद भी बतलाए। यहाँ अति प्रवृत्ति में ग्राही, अति अप्रवृत्ति में भेदक, दाम में शीत और शीत में उष्ण आदि। परंतु ये सब दो उपक्रम संतर्पण और अपतर्पण से भिन्न नहीं है, ये सभी इसी के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। सबका इन दो में ही समावेश है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रोगों का वातादि दोष में ही लंघन साध्य और ब्रह्मण साध्य अथवा साम निराम इन दो भेदों में ही समावेश होता है, उसी प्रकार इन सब का भी संतर्पण और अपतर्पण में समावेश किया जाता है। स्टे होम, बी सेफ पार्ट सेकंड खत्म हुआ। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का द्विविध उपक्रमणीय नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।